नमस्कार। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं ना यार, तो हमें सिर्फ बी आर अम्बेडकर का नाम ही क्यों सुनाई देता है? क्या सिर्फ इन्होंने अकेलों ने है ना पूरा संविधान बनाया था? नहीं, इसके पीछे 284 लोगों का हाथ था, जिन्होंने अपने सिग्नेचर से है ना पूरा संविधान को पारित किया था, और इसके अंदर 15 महिलाएं भी शामिल थी। हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी संविधान को बनाने में टोटल 22 कमेटी बनाई गई थी, जिनमें से 10 का काम था प्रोसीड्यूरल अफेयर्स को संभालना और 12 का काम था कंस्टिट्यूटिव अफेयर्स को संभालना। हर कमेटी के अलग अलग अध्यक्ष थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना 2 से ज्यादा कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हीं में से एक कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी, जिसके है ना प्रमुख, जिसको लीड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर साहब जी, और उसके अंदर 7 से ज्यादा सदस्य थे। इस कमेटी के अंदर भीमराव अम्बेडकर साहब, अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन एम मुंशी जैसे प्रमुख लोग थे। इस कमेटी का काम सिर्फ यही था कि जो बाकी कमेटी से प्रस्ताव आते थे उनके अंदर संशोधन करती थी और एक मैन ड्राफ्ट तैयार करके संविधान को पारित करने का इसका काम था। ये कमेटी 19 अगस्त 1947 को बनी थी। पहली मीटिंग इसकी हुई थी 30 अगस्त 1947 को। अब बात करते हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब के अलावा संविधान को बनाने में किन किन ने सहयोग दिया था। देखिए, आप है ना मोहम्मद सदुल्ला को नहीं जानते होंगे। ये वही मेंबर है सारी कमिटीज के अंदर से जिन्होंने है ना नॉर्थ ईस्ट को अकेले रिप्रेजेंट किया था। अगर आज नॉर्थ ईस्ट को किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया होता ना, तो शायद नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कोई भी अधिकार नहीं होता हमारे संविधान के अंदर। आप शायद बेनेगल नरसिम्हा राव को भी नहीं जानते होंगे। ये इकलौते वही पर्सन है जिन्होंने है ना फरवरी 1948 को संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था अकेले ही, और इसको 26 नवंबर 1949 को पारित भी किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक कमेटी के अध्यक्ष थे, जहां पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक कमेटी के अध्यक्ष थे, जहां पर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट दिखाया था, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। आप शायद जयपाल सिंह जी को तो जानते भी नहीं होंगे। वो अपनी कमेटी में अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी कमेटी के मेंबर से लड़ाई करके ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी को संविधान के अंदर जोड़ा। एस एन मुखर्जी, जिन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज को सरल और आसान भाषा में लिखित रूप से संविधान के अंदर लिखा। तो ये कहना गलत होगा कि शायद है ना सिर्फ एक ही इंसान ने पूरे संविधान को लिखा, क्योंकि जब संसद में संविधान पारित हो रहा था तो भीमराव अंबेडकर साहब ने खड़े होकर ये कहा था कि बेनेगल नरसिम्हा राव है ना इस संविधान के जनक है, चाहे मैं संविधान को लिखने के रूप में जाना चाहूँ।